दीदी मेरे बेड पर जाकर लेट गई। मैंने कहा, दीदी तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे सोना है। तब दीदी बोली, आज मैं भी तुम्हारे कमरे में सो जाती हूँ। मैंने कहा, दीदी तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। फिर मैंने दीदी का हाथ पकड़कर, हेलो दोस्तों, मेरा नाम सागर, मेरी दीदी का नाम सुरेखा है। वह दिखने में बहुत सुंदर लगती है। अगर कोई भी उन्हें एक बार देख ले तो उनके साथ वह करने की कल्पना करने लगेगा। मेरी दीदी पूरी जवान हो चुकी थी और 25 साल की होने वाली थी, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। मम्मी पापा ने दीदी के लिए बहुत से रिश्ते देखे, लेकिन उनकी शादी कहीं नहीं बैठी। जब पापा ने दीदी की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई तो पता चला कि दीदी की कुंडली में दोष है। जैसे जैसे दीदी बढ़ती जा रही थी, उनका वह सब करने का बहुत मन कर रहा था। दीदी जो चाहती थी वह शादी से पहले नहीं हो सकता था। एक दिन मैंने दीदी को उस हाल में देख लिया जिस हाल में मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैं दीदी के कमरे में कुछ काम से गया। मैंने देखा दीदी लौकी का इस्तेमाल कर रही थी। वह मुझे देखकर तुरंत लौकी छुपा ली और मैं भी ऐसा नाटक किया कि जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो। मैंने कहा, दीदी तुम्हें मम्मी बुला रही है। उसके बाद मैं उनके कमरे से बाहर आ गया। दीदी जिस तरह लौकी का इस्तेमाल कर रही थी, मैं तो हैरान रह गया। काफी बड़ी लौकी थी। आज से पहले मैंने दीदी को कभी यह सब करते नहीं देखा था। वैसे तो मेरी दीदी बहुत भोली लगती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके भोले चेहरे के पीछे एक और चेहरा छुपा है। जब मैंने दीदी को देखा तो उन्हें भी पता चल गया होगा कि मैं उन्हें लौकी इस्तेमाल करते हुए देख लिया है, लेकिन इस बारे में ना तो मैं कुछ बोल रहा था न दीदी। फिर शाम को हम सब बैठकर खाना खा रहे थे। तभी दीदी मुझे कुछ इशारा करके बोल रही थी, लेकिन मैं उसकी बात नहीं समझा। जब मैं खाना खा लिया तो दीदी बोली, चल भाई हम छत पर घूम कर आते हैं। मुझे तो अंदर से लगने लगा कि शायद दीदी उस वाली बात के बारे में कुछ पूछेगी। उसके बाद मैं दीदी के साथ छत पर गया। कुछ देर हम दोनों शांत रहे। मुझे लगा पहले दीदी बोलेगी और दीदी को लगा कि मैं पहले बोलूंगा। फिर मैंने ही पूछ लिया, दीदी तुम मुझे छत पर क्यों बुलाई हो? फिर दीदी बड़ी धीमी आवाज में बोली, तुमने मुझे वो करते हुए देख लिया था ना? मैं अनजान बनते हुए कहा, क्या देख लिया था? दीदी बोली, वही जो मैं उस दिन कमरे में लौकी का इस्तेमाल कर रही थी। मैंने कहा, दीदी मैंने तो कुछ भी नहीं देखा था। दीदी बोली, मुझे सब पता है, तू झूठ बोल रहा है, तूने वो भी देखा था। दीदी बार बार घूमकर मुझे उसी के बारे में पूछ रही थी। तब मैं बोल दिया। मैंने कहा, हाँ दीदी मैंने देख लिया था, लेकिन एक बात बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही थी? तब दीदी मेरा हाथ पकड़कर नीचे बैठ गई और बोली, देख छोटू, तुझे औरतों के बारे में नहीं पता। जब हम पूरी तरह जवान हो जाते हैं तब हमारे लिए बिना वो सब किए रहना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कहा, दीदी एक दिन तो तुम्हें वह सब करने का पूरा मौका मिलेगा, तो अभी अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। फिर दीदी बोली, तू मेरी बात नहीं समझेगा, और फिर नीचे चली गई। मुझे सब समझ में आ रहा था कि दीदी मेरे साथ वह सब करना चाहती थी, नहीं तो वह इस तरह से मुझे बुलाकर वह सबके बारे में बात ही नहीं करती। सच कहूं तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए, लेकिन दीदी की शादी कहीं भी फिक्स नहीं हुई। मम्मी पापा को भी बहुत टेंशन हो रही थी कि दीदी जवान बेटी घर में बैठी है। फिर एक दिन मैंने मम्मी से पूछा, दीदी की कुंडली में दोष है, उसका कोई उपाय नहीं है क्या? तो मम्मी ने जवाब नहीं दी और बोली, तुम इस मामले में मत पड़ो, तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मम्मी की बातों से लग रहा था कि उपाय जो भी हो, लेकिन आसान नहीं था। उसके बाद मैं पता लगाने के लिए उस ज्योतिषी के पास गया जिसने दीदी की कुंडली देखी थी। जब मैंने उनसे उपाय पूछा तो उपाय सुनकर मेरे भी होश उड़ गए। ज्योतिषी ने कहा, दीदी को 2 शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका पहला दूल्हा जो बनेगा वह 2 दिन बाद ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद दूसरी शादी संपन्न हो सकती है। अब यह सबसे बड़ी बात थी कि आखिर यह जानते हुए कि दीदी जिससे शादी करेगी वह 2 दिन बाद ही खत्म हो जाएगी, इतना बड़ा पाप कौन करेगा? फिर मैंने कहा, वाकई बहुत गलत रास्ता है, कोई ऐसा रास्ता बताए ना जिसमें किसी के जान को कोई भी खतरा ना हो। फिर वह बोले, एक रास्ता है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करते, उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वह सब लोगों को लेकर अस्पताल चले गए। इसके बाद मैं घर लौट आया। जब मैं घर आया तो देखा मम्मी पापा बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैंने कहा, मम्मी पापा तुम लोग बड़े खुश नजर आ रहे हो। तो पापा बोले, बेटा तेरी दीदी की शादी फिक्स हो गई है। मैंने कहा, लेकिन पापा किससे? तो वह बोले, एक लड़का मैंने देखा है। लेकिन पापा
आपको तो ज्योतिषी की बात याद है ना कि दीदी से जो लड़का शादी करेगा वह शादी के 2 दिन बाद ही खत्म हो जाएगा। मम्मी बोली, बेटा हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, उसके बाद हम सुरेखा की दूसरी शादी कर देंगे। मैंने कहा, लेकिन मम्मी उस लड़के के घर वालों पर क्या बीतेगी? पापा बोले, हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो, हम सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उस लड़के के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो सुरेखा के दोष की वजह से अपनी जिंदगी को खो देगा। और मैंने कहा, पापा ठंडे दिमाग से काम करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। उसके बाद मैं सुरेखा के कमरे में गया। जब मैं कमरे के बाहर था तो मुझे सुरेखा के कमरे से वह वाली मूवी की आवाज सुनाई दी। फिर मैं धीरे से दरवाजे के पास गया तो देखा दरवाजा अंदर से बंद था। फिर मैं छत के ऊपर गया क्योंकि सुरेखा के कमरे में ऊपर एक खिड़की थी जो छत से जुड़ी थी। मैंने वहां से छुपकर देखा तो सुरेखा वही मूवी देख रही थी। दीदी वह सब करने के लिए इस कदर उतावली थी कि कभी कभी तो मेरा मन करता था कि मैं वहीं उसके साथ वह कर दूं, लेकिन सगी बहन के नाते मैं रुक जाता था। उसके बाद मैं नीचे चला आया, मुझे जोरों की भूख लगी थी। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी जल्दी से खाना निकाल दो, मुझे भूख लगी है। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आराम करने चला गया। मैं अपने कमरे में सोया था, तभी अचानक दीदी मेरे कमरे में आई। वह मुझसे बोली, भाई तूने एक चीज अच्छी है, और मोबाइल मेरे आगे करके वही वाली मूवी दिखाने लगी। मैंने कहा, दीदी तुम ये सब क्या देख रही हो? तब दीदी बोली, देखो तो बड़ा मजा आता है। मैंने कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ। दीदी बोली, तो क्या हुआ, हम भी तो वह सब कर सकते हैं, इसमें गलत क्या है? तभी मुझे पापा बुलाने लगे, मैं वहां चला गया। उसके बाद रात को मैं खाना खाकर सोने गया। मेरी आदत थी कि मुझे 8 बजे से पहले नींद नहीं आती थी। तब मेरे घर में सब लोग सो जाते थे, तब जाकर कहीं मुझे नींद आती थी। रात के 12 बज रहे थे, मैं अपने कमरे में सो रहा था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे कमरे में और कोई भी है। मैंने तुरंत सारी लाइट जला दी। तब मुझे पर्दे के पीछे किसी के पैर दिखे। मैं जाकर पर्दा हटाया तो दीदी छुपी थी। वह बोली, तुम डर गए ना? मैंने कहा, दीदी रात के 12 बज रहे हैं, ये कोई मजाक करने का टाइम है। फिर दीदी मेरे बेड पर जाकर लेट गई। मैंने कहा, दीदी तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे सोना है। तब दीदी बोली, आज मैं भी तुम्हारे कमरे में सो जाती हूँ। मैंने कहा, दीदी तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। फिर मैंने दीदी का हाथ पकड़कर उनके कमरे में छोड़ आया। दीदी की आदतें दिन ब दिन खराब होती जा रही थीं। अगर जल्दी उनकी शादी नहीं हुई तो वह मेरे साथ वह सब करने वाली थी। आखिर मैं भी अब जवान हो चुका था, तो अपने आप को कब तक रोक पाऊंगा? तभी मुझे याद आया कि ज्योतिषी मुझे और कोई रास्ते के बारे में बताने वाले थे। तभी उनको हार्ट अटैक आ गया था। उसके बाद मैं फिर उनके पास गया और उनका हालचाल पूछा। अब वह पूरी तरह स्वस्थ थे। मैंने कहा, पंडित जी, उस दिन आप मुझे दीदी के बारे में कुछ उपाय बताने वाले थे। पंडित जी बोले, हाँ, मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी दीदी के ऊपर कोई साया है और वहीं उसकी शादी में बाधा बन रहा है। अब मैं समझा कि दीदी आधी रात को मेरे कमरे में क्यों चली आती थी और मुझे वह सब करने की बातें क्यों करती थी। मैंने कहा, पंडित जी इसका कुछ उपाय बताएं। तब पंडित जी बोले, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, एक बड़ी पूजा करनी होगी, तभी तुम्हारी दीदी के ऊपर से बला हटेगी। और हाँ, मैं तुम्हें पूजा सामान की एक पर्ची बनाकर दे देता हूँ। कल मेरे आने से पहले अपनी मम्मी पापा से कहकर तुम सारी तैयारी कर लेना। उसके बाद मैं घर चला आया। फिर मैंने पापा से सारी बातें बताई तो पापा बोले, बेटा ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम्हें भी घर की जरूरतों के बारे में चिंता रहती है। उसके बाद हमने अगले दिन पूजा की सारी व्यवस्था कर दी। फिर पंडित जी आए और उन्होंने अच्छी तरह पूजा पाठ करके चले गए। पंडित जी ने कहा था कि अब इसकी शादी जल्दी हो जाएगी। पंडित जी की बात सच हो गई। 2 दिन बाद जहां पापा ने दीदी के रिश्ते की बात चलाई थी, वहां से फोन आया। पापा ने उन लोगों से करीब 1 घंटे तक बात की। उसके बाद फोन रख दिया। पापा बोले, वह लोग शादी के लिए मान गए हैं। इतना सुनकर हम सब बहुत खुश हुए। दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।